बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफीउल्लाह साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहला सवाल कि जरदारी साहब का जो एक अहम बयान सामने आया, अहम पॉइंट ऑफ व्यू सामने नजर आया कि उन्होंने कहा कि अब भाई बिलावल भुट्टो जो है वो ज़ेर तालीम है। तो सर इससे ये नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के अंदर दो तरह के बयानिए चल रहे हैं, एक आसिफ अली जरदारी साहब का चल रहा है और एक बिलावल भुट्टो साहब का चल रहा है। तो सर अगर ये दो बयानिए रहते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस बयानिए के साथ इलेक्शन में आगे उतरेगी? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही बयानिया है और वो बयानिया है भुट्टोइज़म। वो बयानिया है कि जी पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो इसलिए ये तो कोई कन्फ्यूज़न हो ही नहीं चाहिए कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या बयानिया के ऊपर कोई दो राय। बयानिया हमारा एक है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी बयानिया पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिंध में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन सारा स्वीप किया है और आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। सर लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने तो कह दिया कि अभी टाइम लगेगा, वो ज़ेर तालीम है, अभी उनकी तरबियत होना बाकी। नहीं, आप देखें, बात ये कि अल्फाज को चुनाव थोड़ा सा हर आदमी का अपना है। आसिफ अली जरदारी साहब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। तो एक हकीकत है कि आसिफ अली जरदारी साहब उनके वालिद साहब हैं। बाकी रहा, अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिस टाइम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा था कि हम इस्तीफ़े दे के बाहर जाएंगे, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी ख़त्म करे, पंजाब से, KPK से और तमाम सूबों से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस्तीफ़े दे के सिर्फ PTI को ग्राउंड पे छोड़ते हैं। और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न था कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम सियासी तरीके से, सियासी हरबों से इस इमरान खान को अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और जिसके ज़िंदा मिसाल जो है वो आपने फिर देखा कि किस तरीके से हमने अदम एतमाद पेश किया। इसी तरीके से जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हेड सरबराहान हलफ नहीं ले रहे थे, तो उस टाइम भी यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे जिन्होंने सबको कन्विंस किया कि हमें हलफ लेना चाहिए, हमें हाउस में जाना चाहिए, असम्बलियों में जाना चाहिए, ताकि हमें वहाँ मुकाबला करना चाहिए। फिर उसके बाद वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है जिन्होंने इस सारे सिनेरियो को देख के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें PDM की बुनियाद रखी, जिसके सरबराह आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। फिर वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है जिनकी सियासी बसीरत की बुनियाद पर हमने अदम एतमाद लाया और उस अदम एतमाद के नतीजे में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा विजन, हमारा नज़रिया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासत मुस्तक़िल बाकी रहा। हर गुजरता दिन हमें सिखाता है और हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम इसमें कोई हार नहीं है कि हम सीखने वाले लोग हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब का अपने बेटे के बारे में जो राय, वो हर वालिद साहब की यही राय होती है कि मेरा बच्चा वो नहीं समझ सकता जो मैं समझता हूँ। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने फैसलों से, अपने सियासी कदकाठ से, सियासी बसीरत से ये साबित किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस अहल है कि वो पाकिस्तान को चला सकते हैं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह।